नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करते हैं, सेल्फ मास्टरी। मतलब खुद को बेहतर बनाने का वो तरीका जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। कभी ना कभी ये ख्याल तो आता ही है ना कि हम इससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। हम सब में वो काबिलियत तो है, पर सवाल ये है कि उसे पूरी तरह से बाहर कैसे लाया जाए। और पता है, यही आज की हमारी सबसे बड़ी लर्निंग है। असली टिकाऊ कामयाबी किसी बाहरी एक्शन से नहीं बल्कि एक मजबूत भीतरी नींव से आती है। जब हमारा अंदरूनी सिस्टम सही होता है तो बाहरी दुनिया अपने आप ठीक होने लगती है। तो शुरू कहाँ से करें? अपनी भीतरी दुनिया से, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से है ही नहीं बल्कि हमारी खुद की बनाई हुई लिमिट से है। ये बात बहुत गहरी है। हम दिन भर में सबसे ज्यादा बातें किससे करते हैं? खुद से। और यही अंदरूनी बातें हमारी हकीकत बन जाती हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें पीछे खींचती है, तो वहीं पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे कॉन्फिडेंस का फ्यूल बनती है। अच्छा, अब जरा उन आदतों को देखते हैं जो हमें अक्सर पीछे खींच लेती हैं, जैसे टाल मटोल करना। पता है, यह हमारी 40% तक प्रोडक्टिविटी खत्म कर सकता है। फिर है फोकस की कमी, मोबाइल का एडिक्शन और अपने कंफर्ट जोन में ही कैद रहना। ये वो जाल हैं जिनमें हम अक्सर उलझ जाते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तरफ हैं टाल-मटोल करने और जल्दी से किसी को जज करने जैसी आदतें, और दूसरी तरफ हैं पावरफुल आदतें, तुरंत एक्शन लेना, जज करने के बजाय समझना और गहरी कंसंट्रेशन। चॉइस पूरी तरह से हमारी है ना? तो फिर करें क्या? आत्मविश्वास कैसे बनाएं? इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने अंदर की आवाज को पॉजिटिव करें। दूसरा, रिजेक्शन से डरे नहीं बल्कि उसे सीख की तरह देखें। और तीसरा, किसी एक स्किल में इतनी महारत हासिल कर लें कि कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाए। अच्छा, जब कोई अंदर से कॉन्फिडेंट होता है ना, तो वो बिना कुछ बोले भी पता चल जाता है। और ये सारा खेल है बॉडी लैंग्वेज का। बॉडी लैंग्वेज यानी हमारे शरीर की जुबान, वो सब कह देती है जो हमारे शब्द नहीं कह पाते। सोचकर देखिए, एक FBI एजेंट सिर्फ किसी के हाव भाव देखकर बता सकता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इतनी पावरफुल होती है ये। तो जरा सोचिए, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं या बस एक कमरे में बैठे होते हैं, तो आपका शरीर क्या कह रहा होता है? क्या वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है या फिर घबराहट? अगर जानना हो कि कोई आपकी बात में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो इन इशारों पर ध्यान दें। अगर कोई आपकी तरफ झुकता है, आपके जेस्चर्स की नकल करता है या उसके पैर आपकी तरफ हैं, तो ये सब अच्छे साइन हैं। और ये एक जबरदस्त उदाहरण है। एक असली मुस्कान, जिसे डुशेन स्माइल कहते हैं, उसमें सिर्फ होंठ नहीं, आंखें भी हंसती हैं। और हमारा दिमाग इस फर्क को तुरंत पकड़ लेता है, भले ही हमें पता ना चले। तो ठीक है, अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया, वो बाहर भी दिख रहा है। अब अगला कदम क्या? अब बारी है बाहर की दुनिया में कुछ बड़ा करने की, और इसमें सबसे जरूरी है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना। इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, लायबिलिटी। आसान भाषा में कहें तो ये वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है, जैसे महंगी गाड़ी जिसकी किश्त जारी है या क्रेडिट कार्ड का बिल। और इसका बिल्कुल उल्टा है एसेट, मतलब वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, तब भी जब आप आराम कर रहे हों। असल आजादी का सीक्रेट यही है, लायबिलिटीज कम, एसेट ज्यादा। तो कौन कौन से एसेट बना सकते हैं? बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, ये तो हैं ही, लेकिन जरा इस लिस्ट में सबसे नीचे देखिए, आपका हुनर और आपका ज्ञान। ये वो एसेट है जो आपके पास पहले से है और इसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। 600 करोड़ रुपए, सुनने के यकीन नहीं होता है ना, पर यही ताकत है सही इन्वेस्टमेंट की और सब्र की। ये सिर्फ 10,000 रुपए का कमाल है, जिसे सही जगह पर लगाकर 30-35 साल के लिए छोड़ दिया गया था। यही है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो हमने अपने मन को साधा, अपने कॉन्फिडेंस को बाहर दिखाया और भविष्य बनाने का प्लान भी समझा। अब इन सबको जोड़ने वाली एक आखिरी और सबसे जरूरी चीज की बात करते हैं, और वो है एक विजन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानना था कि विजनरी वो लोग होते हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखते, वो आने वाले कल की एक साफ तस्वीर देखते हैं और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए जी जान लगा देते हैं। तो देखिए, ये पूरा सफर एक लाइन में है। पहले अपने मन पर काबू पाना, फिर उस कॉन्फिडेंस को दुनिया को दिखाना, उससे अपना भविष्य बनाना, और आखिर में अपने उस विजन को जीना। तो अब ये सवाल अपने लिए है, ये सब जानने के बाद वो कौन सा विजन है जिसे आप सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि सच करके दिखाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।